Hello my dear CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स, दिस साइड प्रोफेसर हर्ष अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। मैं ये वीडियो लेके आया हूँ स्पेशली फॉर दी CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स जो अपीयर कर रहे हैं दिसंबर 24 में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल को नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि AC इज एक्सक्लूसिवली फॉर CMA। आपको CMA का एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आकाश अग्रवाल चैनल पे ही मिलेगा, यूट्यूब चैनल पे, और कहीं पे मिलने वाला नहीं है। डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब दी चैनल फॉर मोर अपडेट। सर, ये वीडियो में आप क्या बताने वाले हो बच्चे लोग? CMA फाउंडेशन का एग्जाम आ रहा है आपका 15 दिसंबर के दिन पे, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर नंबर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने कौन से टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसका ABC एनालिसिस क्या है, वो टॉपिक्स के अंदर क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स है, स्पेसिफिक टॉपिक्स है जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, जिससे आपको बहुत बढ़िया मार्क्स आ सकते हैं CMA फाउंडेशन के एग्जाम में। तो सर वीडियो को स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सर ABC एनालिसिस का मतलब क्या रहता है। सर ये ABC 3 कैटेगरीज का मतलब क्या रहता है। ए कैटेगरी का मतलब होता है कि वो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अलावा वो टॉपिक्स से आपको अच्छे खासे मार्क्स आप लोग क्या कर सकते हैं, वहां से आप इकट्ठा कर सकते हैं। सेकेंड वाला जो कैटेगरी रहता है, कैटेगरी नंबर B, जो ओके रहता है, जो मॉडरेट टॉपिक्स की मैं बात करूंगा, यानी कि वो ज्यादा मार्क्स के लिए भी नहीं आते बट वो मार्क्स के लिए अच्छे खासे आते हैं, जहां पे आपको वहां पे क्या होगा, 4 मार्क 6 मार्क के MCQs वहां पे आप कवर करवा सकते हैं। कैटेगरी C क्या होता है, वहां पे आपको थोड़े से कम इंपॉर्टेंस देना है वो टॉपिक को। कम इंपॉर्टेंस यानी कि उसको पढ़ना बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो टॉपिक आपको जरूर पढ़ने हैं, वो टॉपिक आपके एग्जाम में आते भी है, बट वहां पे हमने थोड़ा कम फोकस किया तो भी चलेगा। ऐसे 3 कैटेगरी बना रखी है भाई साहब, A कैटेगरी, B कैटेगरी एंड C कैटेगरी। ये तीनों टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों कैटेगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी CMA फाउंडेशन के बच्चे दिसंबर 24 में एग्जाम्स दे रहे हैं आकाश अग्रवाल क्लासेस, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट लेके आ रहा है ऑन 14 सितंबर। 14 सितंबर के दिन पे आपको जितने भी CMA फाउंडेशन के एस्पिरेंट्स है सबको मिलने वाला है यूट्यूब चैनल पे बहुत बड़ा अनाउंसमेंट रिगार्डिंग योर दिसंबर 24 एग्जाम्स। बिल्कुल भी मिस करना नहीं है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, जहां पे आपके अच्छे खासे मार्क्स क्या हो जाएंगे, सिक्योर होने वाले हैं। आप सबको आना है 14 सितंबर पे ओनली ऑन अवर यूट्यूब चैनल आकाश अग्रवाल क्लासेस। सर ए कैटेगरी का आप चैप्टर्स के नाम बता रहे थे बेटे। सबसे पहले ए कैटेगरी में इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जहां पे आप थोड़ा सा इसको और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। ए कैटेगरी में आता है सबसे पहले आपके अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, जो आपका पहला टॉपिक, जो बेसिक्स, जो थ्योरी आपको एग्जाम में पूछते हैं CMA फाउंडेशन के, छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर सवाल पूछते हैं, वो टॉपिक आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में बेयर मिनिमम 8 to 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और छोटी मोटी बात नहीं है, 8 से 9 क्वेश्चंस यानी कि कम से कम 16 से 18 मार्क्स के MCQ इसमें से आते हैं। यानी कि आप लोग अगर देखोगे तो 100 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर आता है, जिसमें 30 मार्क्स का कॉस्टिंग आता है। 70 मार्क्स के अकाउंट्स में 16 to 18 मार्क्स कौन कवर कर रहा है? आपके फंडामेंटल्स वाले पार्ट। सर फंडामेंटल्स में हम बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर, वो बस एक ही टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है कंसेप्ट कन्वेंशन, सिर्फ उतना पढ़ के हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं बच्चे लोग, आपको पढ़ना पड़ेगा अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। आफ्टर दैट कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, इसमें से भी एग्जामिनर MCQ पूछ रहा है रिसेंटली। अकाउंटिंग साइकिल, सर अकाउंटिंग साइकिल क्या रहता है? जर्नल कैसे आप लोग बनाते हो? कैश बुक के ऊपर सवाल पूछ लेता है, सर कैश बुक का बैलेंस क्या रहता है एक प्रकार से। फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस से कितने मेथड्स है, ऐसे MCQs आते हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज, कौन से अकाउंट्स क्लोज करते हैं, कौन से अकाउंट बैलेंस करते हैं, उसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं आपके। फिर आता है बैड डेट्स एंड प्रोविजन पे, तो मैंडेटरी सवाल आता है बच्चे लोग। मतलब ये टॉपिक तो सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन एज वेल एज इंटर में रहता है। आप लोग फाउंडेशन में इस पे अच्छा ग्रिप लेके आओ, इंटर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कैटेगरी नंबर A में पहला टॉपिक आपका आएगा अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, जो आपको अच्छे से करना है। मॉड्यूल के अंदर के MCQs भी सॉल्व करने हैं, ट्रू और फॉल्स भी सॉल्व करने हैं, मैच दी फॉलोइंग भी सॉल्व करने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व करने हैं। आपने अगर अच्छे से कर लिया तो आपके आराम से 16 से 18 मार्क्स क्या हो जाएंगे, सिक्योर होने वाले हैं। सर अगला जो टॉपिक है, जो रिसेंटली एग्जामिनर बहुत ज्यादा उस पर एम्फेसिस दे रहा है, फोकस कर रहा है, वो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, जिसको हम लोग प्यार से फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं।
फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक बच्चे लोग आपके एग्जाम में आता है 4 से 5 क्वेश्चन, यानी कि कम से कम 8 से 10 मार्क्स। छोटी मोटी बात नहीं है सर, फाइनल अकाउंट्स के अंदर 8 से 10 मार्क्स मिलते हैं आपको। क्या क्या पढ़ना पड़ता है सर इसके अंदर? इनकम स्टेटमेंट यानी कि आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वाले पॉइंट सर। उसके बाद हम लोग को एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट के इफेक्ट कहीं पे आते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूं मैं, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट किस में आएगा? अगर वो ट्रायल बैलेंस में अपीयर करे तो उसका बस एक ही इफेक्ट आएगा। इस प्रकार के एमसीक्यूज आपको पूछते हैं। लाल चार्ट जो हमने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है यार, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, इन सब के बारे में बात करता है। इसके ऊपर आपको सवाल आते हैं 8 से 10 मार्क के क्वेश्चन आने वाले बच्चे लोग। फिर आपका आता है अगला टॉपिक जिसका नाम है एनपीओ। सर एनपीओ में क्या पढ़ना है? एनपीओ आपके एग्जाम में देखो वापस से 10 मार्क के लिए आता है भाई साहब, 4 से 5 क्वेश्चंस एनपीओ के ऊपर। तो थ्योरी पे बहुत फोकस करना है आपको। बच्चे बहुत बार बड़े बड़े सम सॉल्व करते हैं थ्योरी प्लस, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है आप सबके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन थ्योरी आना चाहिए आपको एनपीओ का कि भाई साहब रिसीट और पेमेंट कौन सा अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है, बैलेंस शीट कैसे रहता है आपका, कैपिटल यूज करते हैं, कैपिटल फंड यूज करते हैं। सब्सक्रिप्शन के ऊपर सवाल मैंडेटरी आता है यार। तो ये आपके 3 चैप्टर जो आएंगे कैटेगरी ए में आएंगे। अगर मैं जाता हूं कैटेगरी बी पे, तो बच्चे लोग कैटेगरी बी में मैंने पहला टॉपिक आप सबके लिए रखा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स क्या रहते हैं, स्टेजेस ऑफ एरर्स क्या है, कितने स्टेज है, सस्पेंस अकाउंट क्या रहता है, वो सब चीजों के बारे में आपको सवाल पूछते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको आते हैं यहाँ पे। मतलब ये भी टॉपिक 4 से 6 मार्क का है। कम एफर्ट्स डालना है, ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालना है आपको। कम एफर्ट्स का मतलब क्या, कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से समझ लो, एमसीक्यू सॉल्व कर लो, ऑटोमेटिकली चैप्टर पे ग्रिप बैठ जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चंस आते हैं यार। 8 मार्क्स के लिए आता है, कभी कभी 6 मार्क के लिए भी आता है। सर बिल ऑफ एक्सचेंज से क्या सारे एंट्रीज लर्न करना पड़ेगा? एंट्रीज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लर्न करना ही पड़ेगा। उसके अलावा ड्यू डेट, बच्चे लोग बहुत सिली मिस्टेक करते हैं। इमरजेंसी हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे, रीबेट, डिस्काउंट और इंटरेस्ट, इन सब के ऊपर आपका एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है। रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक भी आपके लिए थोड़ा सा क्या बन जाता है बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट। अगला जो टॉपिक है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के ऊपर जो आपका इनवॉइस प्राइस वाला आता है उसके ऊपर सवाल पूछते हैं। प्रो फॉर्मा इनवॉइस रहता है, फिर कमीशंस के टाइप वगैरह रहता है। आफ्टर दैट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये टॉपिक जो है अगेन आपके एग्जाम में आता है। 3 से 4 क्वेश्चन 6 से 8 मार्क के लिए देता है। तो कैटेगरी बी में हमने 3 टॉपिक्स पढ़े सर। पहला वाला हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, देन आपने पढ़ा बिल ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा वाला पढ़ा कंसाइनमेंट। लास्ट कैटेगरी में जाता हूं, कैटेगरी नंबर सी। तो कैटेगरी नंबर सी में देता 3 टॉपिक्स। पहला वाला है आपका डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन में 2 ही मेथड से बच्चे लोग आपको एसएलएम डब्ल्यूडीवी कैलकुलेशंस कैसे निकालना है आपको, एसएलएम का, डब्ल्यूडीवी का कैसे निकालना है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कैसे निकालते हैं आप। तो कभी कभी क्या होगा, 2 साल मशीन यूज कर रखा है, 6 महीने के बाद बेचा है, तो बताओ प्रॉफिट है क्या लॉस है। ज्वाइंट वेंचर डिप्रिसिएशन भी 4 मार्क के लिए एग्जाम में आता है भाई साहब। 2 क्वेश्चन पकड़ के चलो, एक एसएलएम के ऊपर आ सकता है, डब्ल्यूडीवी के आ सकता है, कभी कभी एक आधा थ्योरी क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर सर एंट्रीज पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग मेथड्स है, सारे मेथड्स को अच्छे से कवर करो, एंट्रीज पढ़ो। इसके एंट्रीज के अंदर कभी नॉमिनल अकाउंट आता है तो ज्वाइंट वेंचर यूज करते, वो बात भूलना नहीं है। थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। एंड जो प्रॉफिट और लॉस वाले सम्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए ने बी को गुड्स दिए तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, ऐसे ज्वाइंट वेंचर वाले हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करने एग्जाम में 4 से 6 मार्क के लिए आता है। जब मैं 4 से 6 मार्क की बात करूंगा तो इसमें से 1 से 2 थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद आपका क्या आने वाला है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने वाला है। लास्ट टॉपिक जो रहेगा आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये टॉपिक बहुत बच्चों के हिसाब से कैटेगरी बी में भी फॉल करता है, मेरे हिसाब से मैं इसको कैटेगरी सी में डालता हूं, बिकॉज इसके अंदर बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इसको बोलता हूं सबसे लास्ट में पढ़िए। 2 से 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 से 6 मार्क का वेटेज रहेगा, जिसके अंदर थ्योरी पे ध्यान देना है आपको। ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, फिर सर नेचर ऑफ बैलेंसेस क्या रहता है, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन जैसे कब ऐड होएगा, कब माइनस होएगा, उसके ऊपर एमसीक्यूज बन के आते हैं आपके। तो ये भी आपके 4 से 6 मार्क के लिए बनता है। तो कैटेगरी सी में आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया, ज्वाइंट वेंचर आ गया, और आ गया आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये रहा आपका सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 24 के लिए एबीसी एनालिसिस ऑफ पेपर नंबर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपके एग्जाम में 70 मार्क्स के लिए कवर करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो जरूर वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में बताना फॉर अपकमिंग मोर वीडियोस आपको और क्या क्या रिगार्डिंग टॉपिक्स के लिए वीडियो चाहिए, आप जरूर बताना, उसके लिए हम जरूर वीडियो लेके आने वाले आप सबके लिए।
ये समराइज वे में मैंने आपके सामने रख दिया है। कैटेगरी ए में आता है आपका अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ। बी में आता है रेक्टिफिकेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट। सी में आता है डेप्रिसिएशन, जॉइंट वेंचर एंड बीआरएस। दिस इज योर समरी फॉर एबीसी एनालिसिस। आई होप सो आपको सबको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। जरूर लाइक करना एंड जरूर शेयर करना आपके जो बच्चे फ्रेंड्स एग्जाम्स दे रहे हैं इन December 24। एंड वापस से एक बार मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूं कि यार आकाश अग्रवाल क्लासेस लेके आ रहा है 14 सितंबर को आप सबके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट फॉर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स फॉर December 24। December 24 के लिए आपके लिए आने वाला है बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ओनली ऑन अवर यूट्यूब चैनल आकाश अग्रवाल क्लासेस एक्सक्लूसिवली फॉर CMA। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।